समाज में जितने ज़्यादा संख्या में नास्तिक होंगे, तर्कवादी होंगे, युक्तिवादी होंगे, विज्ञानवादी होंगे, उतना समाज विकसित होगा, अंधविश्वास से मुक्त होगा। इसीलिए आप कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा करिए, स्कूलों में कार्यक्रम करिए, कॉलेजों में करिए, गांव देहात में जाकर कार्यक्रम करिए। और इसके साथ ही तर्कशील सोसाइटी ने कही कि हम चुनौती के साथ बाबा की पोल खोला करते हैं। अगर कोई चमत्कारी बाबा है, यदि कहते हैं, दावा करते हैं कि उनके पास चमत्कार है, तो चमत्कार दिखाइए, चुनौती का सामना करिए। तर्कशील सोसाइटी द्वारा 5 लाख की चुनौती है और मैं संतोष शर्मा एक संस्था से जुड़ा हूँ। उस संस्था का नाम है साइंस एंड रेशनिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति। यह समिति कोलकाता में स्थित है और पूरे बंगाल, त्रिपुरा, असम और बांग्लादेश में भी समिति का विस्तार है। समिति के द्वारा भी लोगों को बीच जा के अंधविश्वास विरोधी कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है। हम जनता के बीच पहुंचते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप अंधविश्वास के चंगुल में मत फंसिए, बाबाओं को चक्कर में मत फंसिए। इन बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं होती है। अगर कोई दावा करता है कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, तो चुनौती लीजिए। हमारी रेशनिस्ट एसोसिएशन द्वारा चमत्कार को चुनौती दी गई है और चमत्कार को चुनौती लेने वालों को 50 लाख की चुनौती है। यानी अगर वाकई में आप साबित कर देंगे कि चमत्कार है, तो हमारी एसोसिएशन की ओर से आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ देर पहले तर्कशील सोसाइटी की ओर से बताया गया कि हमारे पूरे देश में लगभग 1 करोड़ का इनाम है। मतलब चमत्कार को चुनौती देते हुए 1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है कि अगर कोई भी बाबा जी, माता जी, तांत्रिक, ओझा, ज्योतिषी अगर चमत्कार, अलौकिक शक्ति का प्रमाण दे सकता है, तो उन्हें लगभग 1 करोड़ तक का इनाम दिया जाएगा। यह इनाम, ये चुनौती इसलिए दी जाती है कि लोग समझे कि चुनौती इसलिए है कि हम चाहते हैं कि चुनौती द्वारा चमत्कार को खंडन करना, बाबाओं को पोल खोलना, यही मकसद है चुनौती का। तो इसीलिए आप जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे अपील है कि आप तर्कशील सोसाइटी, तार्किक संगठन, युक्तिवादी समिति, विज्ञान संगठन जो भी है, आप जुड़िए। आप अपने घर के बच्चों को भी ऐसे विज्ञान संगठनों से जुड़िए। बच्चों को विज्ञान संगठन द्वारा आयोजित अंधविश्वास विरोधी कार्यक्रम में ले जाइए। अगर आप घर में शिक्षित हैं, तार्किक विचार के रखते हैं, तो आप अपने परिवार, अपने आसपास लोगों को प्रभावित करिए। उन्हें बताइए कि आप चमत्कार के चक्कर में मत पड़िए, सुपरस्टिशन के चक्कर में मत पड़िए। सुपरस्टिशन, चमत्कार कुछ नहीं होता है। मतलब एक शिक्षित व्यक्ति का भी ये दायित्व होता है कि वह अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस, अपने गाँव को भी तर्कवादी बनाना, तार्किक विचार को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। इसके लिए आप भी संगठन से जुड़िए। आपके इलाके में अगर कोई तर्कशील सोसाइटी है, संगठन है, विज्ञान संगठन है, तो उससे जुड़िए, उसके कार्यक्रम में जाइए और आपके मन में कोई भी सवाल है तो उनसे सीधे सवाल करिए। या आपके मन में कोई सवाल है चमत्कार से जुड़ा हुआ, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपके हर एक सवाल का हम तर्कपूर्ण जवाब जरूर देंगे और आपके मन में जो भी अंधविश्वास है उससे बाहर निकालेंगे। तर्कशील रेशनिस्ट ने एक बात कही कि जितने ज़्यादा संख्या में लोग तार्किक बनेंगे, रेशनिस्ट बनेंगे, समाज उतना विकसित होगा, देश उतना विकास करेगा। अंधविश्वास देश को पीछे ले जाता है, समाज को पीछे ले जाता है। जो परिवार जितना ज़्यादा अंधविश्वासी होता है, उस परिवार में समस्याएं ज़्यादा होती है। जो परिवार जितना तार्किक होगा, रेशनिस्ट होगा, विज्ञान चिंतक होगा, वह परिवार उतना खुश होगा। मतलब आप अंधविश्वास से मुक्त होंगे तो खुश होंगे। अगर आप अंधविश्वास में उलझे हैं तो आप या तो कोई बाबा जी, माता जी, गुरु जी के चक्कर में पड़कर अपनी मेहनती कमाई बर्बाद कर देंगे, आपकी कीमती समय बर्बाद कर देंगे। और इतना ही नहीं, हो सके आपके परिवार की किसी सदस्य की जान भी चली जाए। जिस तरह से डाइन के नाम पे आज भी कहीं न कहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम में डाइन के नाम पे महिलाओं पे अत्याचार, हत्या की घटना होती रहती है। मतलब अंधविश्वास
हमारी जान तक ले सकती है। इसलिए आप बचपन से ही अंधविश्वास मुक्त होने का प्रयास करिए। आप अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को अंधविश्वास से मुक्त करिए। इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। आज यूट्यूब पर भी बहुत सारे अंधविश्वास मुक्ति के चैनल खुले हुए हैं, फेसबुक पर भी हैं। आप वीडियो देखिए, बहुत सारे पुस्तक भी हैं, उन पुस्तकों को पढ़िए। बहुत सारे तार्किक व्यक्ति हैं, भगत सिंह जी हैं, डॉक्टर टी अब्राहम कपूर की हैं, उस तरह के बहुत सारे लेखक हैं, उनके पुस्तकें पढ़िए, उनके द्वारा बताए गए विचारों को सुनिए। इसके साथ ही इनके विचार को लेके जो भी विज्ञान संगठन समाज में है उसे जोड़िए। तभी आप अंधविश्वास से मुक्त होंगे, आपके बच्चे भी अंधविश्वास से मुक्त होंगे और सटीक शिक्षित होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपको अंधविश्वास से बाहर लाना, समाज को अंधविश्वास से मुक्त करना। जो समाज जितना ज़्यादा अंधविश्वास से मुक्त होगा वह समाज उतना विकसित होगा। जिस समाज में तार्किक व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी, नास्तिकों की संख्या ज़्यादा होगी, वह समाज ज़्यादा विकसित होगा। अगर आप सर्वे करें या न्यूज़ में देखें कि अमुक देश में नास्तिकों की संख्या ज़्यादा है, तो वह आप मान लीजिए वह देश ज़्यादा विकसित है। जो देश धर्म अंधविश्वास में डूबा हुआ, वो देश उतना पिछड़ा हुआ है। इसलिए देश में साइंटिफिक टेम्परमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, लोगों को तार्किक बनाने के लिए, रेशनिस्ट बनाने के लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। हमें संवाद सम्मेलन करने की ज़रूरत है, कार्यक्रम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही जो लोग दावा करते हैं कि मेरे पास चमत्कार है, चमत्कारी शक्ति है, उनकी भी पोल खोलने की ज़रूरत है। सिर्फ पोल ही नहीं खोलनी है। अगर कोई दावा करता है कि मैं चमत्कार के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, तो उन्हें कानूनन जेल में भेजने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। यानी अगर कहीं कोई तांत्रिक बाबा जी, माता जी ये दावा करता है कि मेरे तांत्रिक साधना द्वारा, मंत्र द्वारा, दैविक अलौकिक शक्ति द्वारा हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, तो आपको चुनौती के साथ कहूँगा कि आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, जिस कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है। और इस अपराध के लिए उस तांत्रिक बाबा जी, माता जी को जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। तर्कशील रैशनलिस्ट ने कानून के बारे में कई जिक्र भी की कि अगर कोई चमत्कार द्वारा कोई बीमारी का इलाज करता है तो उनके खिलाफ द ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, IPS 420 आदि कानून लागू होते हैं। यानी आपके इलाके में अगर कोई बाबा जी चमत्कारी दुकान खोल रखा हुआ है तो उसके खिलाफ जितना जल्द हो सके थाने में शिकायत दर्ज करवाइए। पुलिस प्रशासन पे दबाव डालिए कि उस पाखंडी को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। कानून है, कानून का सही तरह इस्तेमाल हम आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो हम जो रैशनिस्ट हैं, संगठन करते हैं, विज्ञान संगठन, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि अमुक इलाके में एक बाबा जी अपनी चमत्कारी ठगी का दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, तो हम आपको हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। इसीलिए आप जागरूक बनिए, जानकार बनिए। जब आप यदि जागरूक बनेंगे, जानकार बनेंगे, आपके पास सटीक जानकारी होगी, तो आप किसी भी बाबा की, किसी भी चमत्कारी ओझा, तांत्रिक, माता जी की पोल खोल सकेंगे, ज्योतिषी की पोल खोल सकेंगे। अगर कोई ज्योतिषी कहता है कि मैं आपको ताबीज यज्ञवादी द्वारा आपके भविष्य को सुधार दूंगा, तो उसके खिलाफ 420 एक्ट लागू करिए। अगर कोई ज्योतिषी कहता है कि अमुक ताबीज से या अंगूठी पहनने से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, तो उसके खिलाफ द ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट या द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला करिए। कानून में बहुत सारे प्रावधान है जहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दैविक अलौकिक चमत्कारी द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करना, समाधान करना अपराध है। और आज हमारे समाज में भी बहुत सारे ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा कानून को ठेंगा दिखाते हुए जो ठगी का धंधा
छल कपट का धंधा चला रहे हैं, उन्हें यह चेतावनी और देना चाहूँगा कि आपका समय अब खत्म होने वाला है, क्योंकि हमारे समाज में, देश में तार्किक व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, युक्तिवादी व्यक्तिगणों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वह दिन दूर नहीं जब इन पाखंडियों को समाज से उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। इसीलिए आपसे यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही तार्किक बनाइए। उन्हें मंदिर, मस्जिद, चर्च ले जाने के बजाय किसी विज्ञान संगठन द्वारा आयोजित अलौकिक नहीं लौकिक चमत्कारी पोल खोल वैज्ञानिक कार्यक्रम में ले जाइए। मतलब बचपन से ही बच्चे को तार्किक बनाइए, उन्हें विज्ञान के प्रति, वैज्ञानिक चिंतक के प्रति उत्साहित करिए। जब बचपन से ही एक बच्चा तार्किक बनेगा तो वह अपने परिवार को सबसे ज़्यादा विकसित करेगा, खुद को भी विकसित करेगा, समाज को भी विकसित करेगा। इसीलिए हर एक घर में तर्कवादी आंदोलन होना चाहिए, घर से शुरू होना चाहिए तर्कवादी आंदोलन, तभी सुपरस्टिशन, अंधविश्वास खत्म होगा। देश एक नए रूप में, भारत एक नए रूप में दुनिया में नाम रोशन करेगा।